रात का समय था। गाजियाबाद के मसूरी इलाके में हवा में हल्की ठंडक थी। उस रात की खामोशी के पीछे एक तूफान छिपा था। रफीकाबाद रेलवे फाटक के पास का इलाका दिन में जितना भीड़-भाड़ वाला होता है, रात को उतना ही सूना और डरावना। उसी सुनसान सड़क पर स्कूटी की हेडलाइटें अंधेरे को चीरती चली जा रही थी। स्कूटी पर था आसिफ, डासना का रहने वाला, 2 शादियां कर चुका और कई आपराधिक मामलों में नामी। उस रात वह अपनी दूसरी पत्नी जूही से मिलने जा रहा था, लेकिन उसे यह जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। रेलवे फाटक से कुछ दूरी पर झाड़ियों में 6 परछाइयां छिपी थीं। उनके हाथों में हथियार थे और आंखों में नफरत की आग। उनमें सबसे आगे था रिहान, वही रिहान जो कभी आसिफ का दोस्त था, पर अब दुश्मन बन चुका था। और उसके पास मोबाइल की स्क्रीन पर टिमटिमाती एक लोकेशन दिखाई दे रही थी, आसिफ की। ये वही लोकेशन थी जो बिलाल भेज रहा था, जो उस वक्त आसिफ के घर के पास खड़ा था। रिहान ने होंठों पर सिगरेट लगाई, गहरी सांस ली और कहा, बस 5 मिनट और उसके बाद सब खत्म। आसिफ को अंदाजा भी नहीं था कि जिस औरत के लिए वो सब कुछ छोड़ने को तैयार था, वही उसकी मौत की सबसे बड़ी वजह बनने वाली है। अर्शी, उसकी पहली पत्नी, जिसने कभी उसके साथ 7 फेरे लिए थे, आज उसी के खून का सौदा कर चुकी थी। कहानी की शुरुआत साल 2009 से चीफ और से होती है, जब आसिफ जेल चला गया था। डासना में रहते हुए उसका नाम कई झगड़ों, रंगदारी और छोटे-मोटे अपराधों में सामने आता रहा था। एक दिन पुलिस ने उसे एक पुराने केस में पकड़ लिया और वह कई महीनों तक जेल में रहा। इसी दौरान उसका दोस्त रिहान अक्सर उसके घर जाता था, क्योंकि आसिफ की पत्नी अर्शी अकेली थी। कुछ ही मुलाकातों में दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने लगीं। बातें पहले सहानुभूति से शुरू हुई, फिर धीरे-धीरे मोहब्बत तक जा पहुंची। जब आसिफ जेल से बाहर आया, उसे लोगों की बातें सुनाई देने लगी। उसने अर्शी से झगड़ा किया, रिहान को धमकाया, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। रिहान और अर्शी अब एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे। उन्होंने तय किया कि इस रिश्ते की सबसे बड़ी रुकावट आसिफ को रास्ते से हटाना ही होगा। रिहान ने एक दिन अर्शी से कहा, अगर वह जिंदा रहा तो हम कभी साथ नहीं रह पाएंगे। अर्शी की आंखों में एक पल के लिए डर झलका, लेकिन फिर उसने सिर झुका लिया। जो करना है जल्दी कर दो, उसने कहा। और इसी के साथ आसिफ की मौत का खेल शुरू हो गया। रिहान ने अपने भरोसेमंद साथियों को बुलाया, बिलाल, जीशान, उवैश, गुलफाम और दानिश। इन सब का किसी न किसी तरह से आसिफ से पुराना झगड़ा था। एक कमरे में बैठकर उन्होंने पूरा प्लान बनाया। रिहान ने कहा, उसकी दिनचर्या मुझे पता है। रात को जूही के घर जाता है, वहीं से पकड़ेंगे। बिलाल को मुखबिरी की जिम्मेदारी दी गई। उसे रोज आसिफ की हर हरकत पर नजर रखनी थी। 5 दिन तक आसिफ का पीछा किया गया। उसका हर रूट, हर रुकने की जगह, हर आदत, सब कुछ जान लिया गया। 7 अक्टूबर की रात सब तैयार था। रिहान ने बंदूकें साफ की और अपने साथियों से कहा, आज किसी को दया नहीं करनी, गोली सीधे सीने में। रात के करीब 7:15 बजे आसिफ अपनी स्कूटी लेकर निकला। बिलाल पहले ही फोन पर लोकेशन शेयर कर चुका था। रिहान ने देखा, मोबाइल की स्क्रीन पर आसिफ की लोकेशन फाटक के करीब आ चुकी थी। उसने हाथ उठाया और बाकी साथियों को इशारा किया। जैसे ही आसिफ वहां पहुंचा, सड़क के दोनों तरफ से परछाइयां निकली। उसने ब्रेक लगाया, कुछ समझने की कोशिश की, लेकिन तब तक गोलियों की आवाज गूंज चुकी थी। 3 गोलियां सीने में लगी, एक हाथ में। आसिफ चीख भी नहीं पाया, स्कूटी समेत गिर पड़ा। रिहान ने पास जाकर देखा, आसिफ की सांसें टूट रही थी। उसने सिर झुकाकर धीरे से कहा, अब कोई बीच में नहीं आएगा। फिर सब भाग गए, अंधेरे में, बिना पीछे देखे। थोड़ी देर बाद वहां से गुजरते लोगों ने सड़क पर लाश देखी। पुलिस पहुंची, मौके पर बिखरे कारतूस और खून के निशान मिले। मोबाइल लोकेशन से पहचान हुई, शव आसिफ का था। परिवार को खबर दी गई। सबसे पहले उसका भाई भूरे उर्फ अनवर पहुंचा। उसने तुरंत नाम लिया, रिहान, बिलाल और फरमान, ये सब दुश्मनी रखते थे, इनसे ही पूछो। मसूरी थाने में मामला दर्ज हुआ। पुलिस ने छानबीन शुरू की। मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, लोकेशन और सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। धीरे धीरे जाल तंग होने लगा। अर्शी से जब पूछताछ हुई, उसके जवाब टालमटोल वाले थे। कई बार वह घबराई हुई दिखी। एक दिन जब पुलिस ने उसके मोबाइल की चैट्स निकाली तो सच्चाई सामने थी। अर्शी और रिहान के बीच महीनों से प्रेम भरी बातें हो रही थीं। एक चैट में तो अर्शी ने लिखा था, जब वो नहीं रहेगा तब हम चैन से रहेंगे। ये पढ़ते ही पुलिस को यकीन हो गया कि हत्या सिर्फ दुश्मनी नहीं, बल्कि मोहब्बत की साजिश थी।
अगले दिन पुलिस ने रिहान और उसके 3 साथियों बिलाल, जीशान और उवैश को पकड़ लिया। पूछताछ में उन्होंने सारा राज खोल दिया। रिहान ने कहा, हमने उसे मरना तय किया था। वो अर्शी पर शक करता था, उसे मारता था। हम साथ जीना चाहते थे। पुलिस ने जब अर्शी को सामने बिठाकर पूछताछ की तो पहले वो रोने लगी। बोली, मैं मजबूर थी, वो मुझे रोज मारता था। लेकिन जब पुलिस ने सबूत दिखाए, चैट्स, कॉल रिकॉर्ड और रिहान की कबूलनामे की वीडियो, तब वो चुप हो गई। फिर बोली, हाँ, मैंने कहा था कि वो मर जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो सच में मार देंगे। एसईपी लिपि नगाइच ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह हत्या पूरी तरह योजनाबद्ध थी। अर्शी और उसके प्रेमी रिहान ने साजिश रची और बाकी साथियों ने इसमें साथ दिया। 3 आरोपी अभी फरार हैं, गुलफाम, दानिश की तलाश और फारीहन। गांव में इस घटना की चर्चा हर तरफ थी। लोग कहते थे, आसिफ भले बदमाश रहा हो, लेकिन पत्नी के हाथों मारा जाएगा, ये किसी ने नहीं सोचा था। वहीं कुछ लोग अर्शी के पक्ष में बोले, अगर वो सच में मारपीट करता था तो औरत ने क्या करे। लेकिन सच्चाई ये थी कि मोहब्बत और नफरत दोनों ने मिलकर एक जान ले ली थी। जूही, आसिफ की दूसरी पत्नी, जब शव पहचानने थाने पहुंची तो बेहोश हो गई। बोली, वो मेरे पास आ रहा था और उन्होंने रास्ते में मार दिया। पुलिस ने उसे बयान के लिए बुलाया, पर उसके आंसू ही जवाब बन गए। रिहान और अर्शी की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की खोज खत्म नहीं हुई। मोबाइल ट्रैकिंग से पता चला कि फरमान और दानिश दिल्ली के नंदनगरी इलाके में छिपे हैं। पुलिस ने वहां दबिश दी, लेकिन वो पहले ही भाग चुके थे। जीशान और उवैश ने पूछताछ में बताया कि हत्या के बाद सबने हथियार मेरठ के पास एक सूखे कुएं में फेंके थे। पुलिस की टीम वहां पहुंची और तलाशी में पिस्तौलें और कारतूस बरामद हुए। मामले का हर पन्ना एक नए मोड़ पर ले जा रहा था। एक तरफ कानून था, दूसरी तरफ एक ऐसा रिश्ता जो पाप में बदल चुका था। अर्शी अब जेल में है और हर दिन उसकी आंखों में वही सवाल तैरता है, क्या वाकई मैंने गलत किया? लेकिन जवाब कहीं नहीं मिलता। रिहान जेल की कोठरी में शांत बैठा रहता है। उसने पुलिस से कहा था, अगर प्यार करना गुनाह है तो मैंने वही किया। पर हकीकत यह थी कि उसने प्यार के नाम पर हत्या की थी। आसिफ की मौत के बाद उसके परिवार की हालत बिगड़ गई। भाई अनवर हर दिन पुलिस थाने के चक्कर काटता है। कहता है, भाई की गलती थी, पर सजा तो जिंदगी की नहीं होनी चाहिए थी। गांव में बच्चे अब रफीकाबाद रेलवे फाटक से गुजरने से डरते हैं। वहां की दीवारों पर अब भी गोली के निशान दिखते हैं, जैसे शहर खुद गवाही दे रहा हो कि यहां एक इंसान को मोहब्बत ने मरवा दिया था। कहानी यहीं खत्म नहीं होती। पुलिस का कहना है कि फरमान और दानिश को पकड़ने के बाद इस केस की पूरी कड़ी साफ होगी, क्योंकि कुछ बातें अब भी अधूरी हैं। किसने पहली बार हत्या की बात उठाई, हथियार कहां से आए, और क्या अर्शी ने पैसे दिए थे या नहीं। पर जो साफ है वो ये कि गाजियाबाद की उस रात ने कई जिंदगियां तबाह कर दी। एक मरा, 3 जेल में और बाकी फरार। अर्शी का प्यार अब सलाखों में कैद है और आसिफ का नाम अब बस केस फाइलों में रह गया है। लोग कहते हैं, प्यार अंधा होता है, लेकिन उस रात गाजियाबाद में उसने अपनी आंखें नहीं खोली, बस बंदूकें खोली और एक जिंदगी छीन ली। दोस्तों, इस घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी के दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, ताकि समाज में ऐसी गलतियां दोबारा न हो। अगर आपको यह कहानी सोचने पर मजबूर करती है और अच्छी लगी हो, तो कृपया हमारे चैनल सोनू अग्रवाल सफार को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आगे भी आपको ऐसी ही सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां मिलती रहें।